सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग गेंशिन की मोस्ट एंटिसिपेटेड कैरेक्टर यानी कोलंबिना के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ कि तुम्हें अपनी कोलंबिना को कैसे बिल्ड करना है ताकि तुम उसका फुल पोटेंशियल निकाल सको। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कोलंबिना एक हाइड्रो कैटलिस्ट यूजर होने वाली है जिसको तुम एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकते हो, एज अ सब डीपीएस भी यूज कर सकते हो, एज अ बफर भी यूज कर सकते हो और तुम उसको डीपीएस भी बना सकते हो। वेयर एज कोलंबिना तुम्हें लूनर रिएक्शन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लूनर ब्लूम, लूनर चार्ज एंड लूनर क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले अब हम लोग कोलंबिना के किट के बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम कोलंबिना के बेसिक अटैक यूज करोगे तो वो नॉर्मल हाइड्रो डैमेज प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर तुम कोलंबिना के चार्ज अटैक को यूज करोगे और तुम्हारी टीम में अगर कोई डेंड्रो कैरेक्टर है तो वो कोलंबिना फिर जो भी वर्डन ड्यू ऑन द फील्ड होगा उसे कंज्यूम करके डील कर लेगी लूनर ब्लूम डैमेज। सो हाँ, अगर तुम कोलंबिना को एज अ डीपीएस यूज करना चाहते हो तुम ये वाली प्ले स्टाइल को चूज कर सकते हो जहाँ पे तुम एक डेंड्रो कैरेक्टर को अपने साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाहिदा और लाउमा, और फिर तुम कोलंबिना को वर्डन ड्यू कंज्यूम करा के उससे लूनर ब्लूम डैमेज भी करवा सकते हो। लेकिन ये तो बात हो गई कोलंबिना के बेसिक और चार्ज अटैक के बारे में। लेकिन कोलंबिना की मेन स्ट्रेंथ लाई करती है उसके एलिमेंटल स्किल के अंदर। यहाँ पे वो अपनी एलिमेंटल स्किल को यूज करके हाइड्रो एओई डैमेज को प्रोड्यूस कर सकती है हर 2 सेकंड में। और अगर तुम उसका हाइड्रो एप्लीकेशन से किसी और एलिमेंट को अगर मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल डेंड्रो या फिर जियो या फिर इलेक्ट्रो, तो हम लोग लूनर रिएक्शन भी आराम से ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ पे। सो हाँ, कोलंबिना की एलिमेंटल स्किल हाइड्रो एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली ताकि तुम आराम से रिएक्शन कर सको, लूनर ब्लूम, लूनर चार्ज या लूनर क्रिस्टलाइन को भी आराम से ट्रिगर कर सको। जो दूसरा की एलिमेंट होने वाला है कोलंबिना के किट के अंदर वो होने वाला है कोलंबिना का बर्स्ट। यहाँ पे पहली चीज तो जैसे ही कोलंबिना अपना बर्स्ट मारती है वो एक तरह का डोमेन खोलती है जिसमें वो हाइड्रो एप्लीकेशन तो करती है, वो लूनर डैमेज को भी एक बहुत ही बड़ा बफ देती है और वो पूरे टीम को भी एक अच्छा खासा बफ देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोलंबिना अपना बर्स्ट को ट्रिगर कर रही है और अगर तुम लूनर चार्ज को यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास मोर थंडर क्लाउड अटैक्स आएंगे जिसकी वजह से तुम्हारे अटैक की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर तुम लूनर ब्लूम को यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास 3 और स्टैक्स मिलेंगे वर्डन ड्यू के, जिसको कंज्यूम करके तुम अपने डैमेज एम्प्लीफिकेशन को बढ़ा सकते हो। वेयर एज लूनर क्रिस्टलाइन के अंदर तुम मोर मून ड्रिफ्ट अटैक्स को यूज कर सकते हो, यानी कि जो कि तुम्हारी अटैक करने की ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कोलंबिना का एक A1 पैसिव है जहाँ पे उसका 15% क्रिट रेट बढ़ जाता है। उसका एक और A1 पैसिव है जहाँ पे उसका नाम है लूनर विल गिल। यहाँ पे नॉट क्राई के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो कोलंबिना के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो चीज़ लाउमा के साथ नहीं होती थी कि लाउमा को कोई भी एनिमल अटैक नहीं करता था उसको, बल्कि वो लोग उसका बर्स्ट लोड कर देते थे और उसको हील भी कर देते थे। कोलंबिना के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेयर एज अगर तुम्हारी टीम में कोई भी कैरेक्टर मर जाता है नॉट क्राई के अंदर तो कोलंबिना उसे रिवाइव भी कर सकती है। लेकिन कितनी हेल्थ के साथ रिवाइव करने वाली वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप लेवल कोलंबिना के साथ कितनी होने वाली है। सो हाँ, मेरे ख्याल से अब मैंने तुम्हें कोलंबिना का बेसिक एक तुम्हें ओवरव्यू तो दे ही दिया उसके किट के बारे में। सो हाँ, जब भी तुम कोलंबिना के टैलेंट्स को अपग्रेड करोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें उसके स्किल को देना है और उसके बर्स्ट को देना है। अगर तुम बेसिक अटैक को नहीं भी प्रायोरिटी दोगे तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी कोलंबिना को एज अ मेन डीपीएस यूज करना चाहते हो तो तुम्हें नॉर्मल अटैक्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको लेवल अप करना पड़ेगा। सो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलंबिना के वेपन्स के बारे में। उसका बेस्ट वेपन होने वाला है नॉक्टर्नस कर्टेन कॉल, जो कि उसका सिग्नेचर वेपन होने वाला है, जिसका बेस अटैक है 542 जो तुम्हें 88.2 का क्रिट डैमेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका पैसिव तुम्हें 10% और भी ज्यादा एचपी देगा और ये तुम्हें एनर्जी रिचार्ज करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ये 14 पार्टिकल्स भी देगा जो कि तुम्हारा क्रिट डैमेज को भी 14% बढ़ा देगा और लूनर रिएक्शंस को 60% से इनहेंस कर देगा। लेकिन ये तो बात हो गई उसके सिग्नेचर वेपन। लेकिन अब मैं तुम्हें टॉप 2 बेस्ट उसके F2P वेपन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि होने वाले हैं प्रोटोटाइप एम्बर ऑफ फवोनियस कोडेक्स। देखो ये दोनों ही वेपन काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्रोटोटाइप एम्बर तुम अपने कोलंबिना की एचपी को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो, वेयर एज फवोनियस कोडेक्स को तुम कोलंबिना के एनर्जी रिचार्ज वाले एस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो। सो हाँ, अगर तुम्हें अपने एचपी और एनर्जी रिचार्ज के रेशियो को अच्छे से मेंटेन करना तो तुम दोनों में से कोई भी एक वेपन को चूज कर सकते हो। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं एज F2P वेपन। यहाँ पे तुम ये वाले चार्ट भी देख सकते हो कि कैसे अलग अलग वेपन अलग अलग रिएक्शन के ऊपर अलग अलग तरह के काम आते हैं और अलग अलग पोटेंशियली आउटकम देते हैं
कोलंबिना की टीम के अंदर। लेकिन वेयर एज अगर तुम्हें अपने कोलंबिना को एज अ मेन डीपीएस ही बिल्ड करना है तो तुम्हें उसका सिग्नेचर ही वेपन उसे देना चाहिए ताकि उसका डैमेज आउटपुट बढ़ जाए। वेयर एज तुम नेफर का सिग्नेचर वेपन भी यूज कर सकते हो और नेवेलेट का सिग्नेचर वेपन भी एज अ अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हो। सो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलंबिना के आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जहाँ पे एक नया सेट रिलीज होने वाला वर्जन 6.3 के अंदर अबेड मॉर्निंग स्टार एंड मून। इसका 2 पीस तुम्हें 80% एलिमेंटल मास्टरी देगा और जब ये आर्टिफैक्ट को तुम 4 पीस दोगे तो जब तुम्हारा इक्विपिंग कैरेक्टर ऑफ फील्ड होगा तो पहले वो 20% उसका लूनर रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद 40% तक इंक्रीज हो जाएगा उसका लूनर रिएक्शन डैमेज। सो हाँ, पहले तुम्हें 20% का डैमेज बोनस मिलेगा, लेकिन जब एसेंडेंट ग्लीम यानी तुम्हारी टीम के अंदर एक से ज्यादा नॉट क्राई के कैरेक्टर होंगे तो तुम्हें 40% का डैमेज बोनस मिलेगा ऑफ फील्ड। लेकिन इस सेट को तुम्हें कोलंबिना को तभी देना है जब तुम्हें कोलंबिना का मैक्स डैमेज आउटपुट निकालना है, वो भी आउट फील्ड। और हाँ, इस सेट को तुम तब भी कोलंबिना को दे सकते हो जब पहले से ही तुम्हारी टीम के अंदर कोई सिल्कन मून का सेट पहले से ही यूज कर रहा है। लेकिन कोलंबिना की टीम के अंदर ऐसे भी बहुत केसेस है जहाँ पे कोलंबिना के ऊपर सिल्कन मून का सेट ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर तुम्हारी टीम में पहले से ही कोई सिल्कन मून को यूज नहीं कर रहा है तो तुम्हें सिल्कन मून कोलंबिना को दे देना चाहिए, क्योंकि एज अ सपोर्ट कैरेक्टर कोलंबिना बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिल्कन मून का पोटेंशियल को यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर फ्लिंस की टीम को देखा है तो वहाँ पे तुम्हें जो नया वाला सेट है वो इनेफा को देना चाहिए, क्योंकि इनेफा का जो खुद का पर्सनल डैमेज है वो कोलंबिना से काफी ज्यादा है। सो एट द रिजल्ट तुम्हें नया वाला सेट इनेफा को देना चाहिए और जो पुराना वाला सेट है यानी सिल्कन मून का जो सेट है वो तुम्हें कोलंबिना को देना चाहिए, ताकि कोलंबिना टीम के डैमेज को एम्पलीफाई कर सके और लोगों को बफ दे सके। और नेफर की टीम के अंदर भी सिल्कन मून का सेट कोलंबिना पे ज्यादा प्रेफरेबल है और तुम्हें चाहो तो लाउमा को तुम सिल्कन मून से हटा के तुम डीप पुट का सेट भी दे सकते हो। सो हाँ, अगर तुम्हें छोटे में समराइज करके बताऊं तो जो नया वाला मॉर्निंग स्टार वाला सेट है उसको तुम्हें कोलंबिना को तभी देना जब तुम्हें कोलंबिना का पर्सनल डैमेज को बढ़ाना है, उसे एज अ सब डीपीएस की तरह तुम्हें यूज करना है। वेयर एज सिल्कन मून तुम्हें कोलंबिना को तब देना है जब तुम उस कोलंबिना को एज अ बफर और सपोर्ट की तरह ही यूज करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी कोलंबिना को एज अ मेन डीपीएस यूज करना तो तुम्हें नाइट ऑफ द स्काई अनवेलिंग को यूज करना चाहिए। सो अब चलो मैं तुम्हें कोलंबिना के बेसिक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ और किस चीज के ऊपर एक्चुअली में कोलंबिना स्केल करती है और क्या चीज तुम्हें रिक्वायर है एज अ कोलंबिना को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। सो सबसे पहले तुम्हें कम से कम तुम्हारी कोलंबिना का जो एचपी है यानी हेल्थ है वो 30 से 35,000 तक होना चाहिए ताकि तुम उसके किट को अच्छे से यूज कर सको। वेयर एज तुम्हें एक अच्छा खासा एनर्जी रिचार्ज भी कोलंबिना को देना ताकि हर रोटेशन के अंदर तुम उसकी स्किल और बर्स्ट को यूज कर सको और तुम अपने पूरे टीम को बफ दे सको कोलंबिना का। और उसके बाद जब तुम्हारा एचपी और एनर्जी रिचार्ज का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद तुम उसके क्रिट रेट और क्रिट डैमेज पे फोकस कर सकते हो ताकि उसका पर्सनल डैमेज भी ठीक ठाक रहे। सो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलंबिना के कॉन्स्टेलेशन के बारे में, जहाँ पे कोलंबिना के C1, C3, C4 और C5 उसके एलिवेशन करते 1.5% का ऑल लूनर रिएक्शन डैमेज का, लेकिन वहीं पे C2 और C6 कोलंबिना के 7% एलिवेट करते हैं ऑल लूनर डैमेज रिएक्शन और डैमेज बोनस को। सो हाँ, अगर तुम्हें एक अच्छा कॉन्स्टेलेशन निकालना है तो C2 कोलंबिना इज गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि वो पार्टी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनके सारे लूनर रिएक्शन का डैमेज बोनस हो जाएगा, वो भी 7% से बढ़ा देगी। वेयर एज अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कोलंबिना का वेपन निकालना चाहिए या फिर कोलंबिना का कॉन्स्टेलेशन निकालना चाहिए, सो मैं तुम्हें बता देता हूँ वेपन तुम्हें तभी निकालना चाहिए जब तुम कोलंबिना का पर्सनल डैमेज को बढ़ाना चाहते हो एंड ऑफ कोर्स कोलंबिना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करना चाहते हो। वेयर एज C2 कोलंबिना भी एक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होने वाली है। वेयर एज वो सपोर्ट में तो तुम्हें अरे पूरी टीम को इनहेंस तो करेगी, तुम्हें बफ देगी, लेकिन फिर तुम कोलंबिना को एज अ मेन डीपीएस भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसका पर्सनल डैमेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलंबिना की टॉप 3 बेस्ट टीम्स के बारे में, जहाँ पे पहली टीम तो कोलंबिना लूनर ब्लूम टीम होने वाली, जहाँ पे कोलंबिना का पेयर अप होगा नेफर और लाउमा के साथ, जहाँ पे तुम लोग लूनर ब्लूम रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हो और अपनी नेफर से काफी ज्यादा अच्छा डैमेज आउटपुट को निकाल सकते हो। वेयरएज दूसरी टीम होने वाली है कोलंबिना इलेक्ट्रोचार्ज टीम, जहाँ पे तुम फ्लिंस और इनेफा के साथ पेयर अप करने वाले हो और फिर तुम्हारा ये जो ऑरा फार्मर फ्लिंस है वो और भी ज्यादा अच्छा डैमेज करने वाला है। और तीसरी टीम आने वाली है हमारी लूनर क्रिस्टलाइन कोलंबिना टीम, जहाँ पे कोलंबिना पेयर करने वाली है जो हमारी नई डीपीएस आने वाली है व्हाइट हॉर्स यानी ज़ीबाई और इल्यूगा, जो कि एक न्यू 4 स्टार पोलाम जियो कैरेक्टर होने वाला है उसके साथ। यहाँ पे भी कोलंबिना एज ए बफर और डैमेज एम्पलीफिकेशन की तरह काम करेगी और तुम्हारे मेन डीपीएस के डैमेज को और भी काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगी।
और फिर लास्ट टीम आती है कोलंबिना एज अ मेन डीपीएस टीम, जहाँ पे कोलंबिना को तुम पेयर करने वाले हो लाउमा और इनेफा के साथ, जहाँ पे तुम लोग पूरा लूनर रिएक्शन को ट्रिगर करोगे, जहाँ पे तुम लोग अपनी कोलंबिना को एज अ मेन डीपीएस भी यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें कोलंबिना को सही में एज अ मेन डीपीएस रन भी करना है तो तुम्हारे पास लाउमा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कोलंबिना एज अ मेन डीपीएस लूनर ब्लूम पे ही रिएक्शन करती है और वर्डन ड्यू को ही कंज्यूम करके वो डैमेज देती है। वेयरएज कोलंबिना काफी सारे पुराने कैरेक्टर्स के साथ भी वर्क कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल निवलेट, नाविया एंड एक्सेट्रा। अब वो चीज तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी कोलंबिना को अपने पुराने कैरेक्टर्स के साथ कैसे ब्लेंड करने वाले हो और कैसे अपनी पार्टी को सेटअप करने वाले हो। सो हाँ, चलो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।